दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सरपंच चुनाव की। तो देखते हैं तो दोस्तों सरपंच चुनाव की क्या प्रक्रिया रहने वाली है इस बार 2025 में। तो दोस्तों पहली बार भजन लाल जी की सरकार चुनाव करवाने जा रही है। दोस्तों इस बार भजन लाल सरकार चुनाव करवाने के मामले में क्या क्या कदम उठाने वाली है। भजन लाल शर्मा भी एक सरपंच ही थे और अच्छा विकास और अच्छी सोच की वजह से आज हमारे बीच अच्छे पायदान पर बैठे हैं। अतः दोस्तों सरपंच चुनाव कोई आम चुनाव नहीं होते हैं, अतः यहीं से राजनीति में आने का पहला कदम होता है। क्योंकि दोस्तों सरपंच बनना इतना आसान भी नहीं होता, यहीं से जनता का दिल जीतना होता है और जनता अपने उम्मीदवार पर विश्वास करके वोट भी देते हैं और सरपंच को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और जो वादे किए थे वह वादे हर उम्मीदवार को सरपंच बनने के बाद पूरा करना चाहिए। अतः दोस्तों बहुत से पंचायतों में जातिवाद पर हर कोई सरपंच बन तो जाता है परंतु वह आगे जाकर सरपंच का दायित्व नहीं निभा पाता और अपने जातिवाद के अंदर ही दबकर रह जाता है। तो दोस्तों सरपंच ऐसा चुनो जो हर व्यक्ति की सुने और जो भी वादे किए उनको पूरा करे और अपनी पंचायत के बारे में सोचे, जैसे विद्यालय, स्कूल, टीचर, पढ़ाई कैसी चल रही है, टीचर टाइम पास करने आता है या कुछ पढ़ाता भी है। इसके अलावा गांव या पंचायत की सड़कें कैसी हैं, अगर टूटी हैं तो पूरा करवाना, गांव या पंचायत में बूढ़े और बेसहारा व्यक्तियों की देखरेख, पंचायत में साफ सफाई, पंचायत के अंदर आने वाले कुओं और एवं ट्यूबवेलों का निरीक्षण, तालाबों का विकास, किसानों की समस्या आदि के बारे में सोचना। तो दोस्तों ऐसे उम्मीदवार को ही आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी की शपथ दिलाना चाहिए। इसके बाद ही आगे सरपंच अपनी पंचायत का प्रथम व्यक्ति होता है ऐसे तो। और इस बार भजन लाल जी शर्मा स्वयं सरपंच चुनाव करवाने जा रही हैं। इस बार सरपंच चुनाव की क्या प्रक्रिया रहने वाली है तो दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट्स करो कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सरपंच चुनाव की क्या प्रक्रिया रहने वाली है इस बार। सरपंच चुनाव इस वीडियो में हम नामांकन से लेकर रिजल्ट तक का पूरा। तो दोस्तों राजस्थान में लोकतंत्र का सबसे बड़ा ऐलान हो चुका है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सरपंच चुनाव की तारीख तय कर दी है। अब हर गांव में गूंजेगा एक ही सवाल, कौन बनेगा गांव का सरपंच। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सरपंच चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसी होती है। तो दोस्तों नामांकन से लेकर रिजल्ट तक का सफर कितना लंबा और रोमांचक है, आज हम आपको उसी सफर पर लेकर चलते हैं। भजन लाल सरकार का बड़ा ऐलान हो चुका है दोस्तों। राजस्थान में पंचायती चुनाव हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं। इस बार भजन लाल सरकार ने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ होंगे। चुनाव आयोग और प्रशासन दोनों मिलकर तैयारी कर रहे हैं। गांव-गांव में मतदाता सूची का काम पूरा हो चुका है। अब सभी की निगाहें चुनावी तारीखों पर टिक गई हैं। लोगों में उत्साह इतना है कि चाय की दुकानों से लेकर खेत खलिहानों तक सिर्फ और सिर्फ चुनाव की ही चर्चा हो रही है। तो सरपंच चुनाव का महत्व क्या है जानते हैं। इस सरपंच चुनाव क्यों अहम है, क्योंकि गांव का विकास सीधे सरपंच की नीतियों और फैसलों पर निर्भर करता है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य वे सभी फैसले ग्राम पंचायत से होकर गुजरते हैं। सरपंच चुनाव को गांव का असली नेता माना जाता है। तो दोस्तों इसलिए पंचायत चुनाव को लोकतंत्र की जड़ भी कहा जाता है। दोस्तों नामांकन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। अब आते हैं चुनाव के पहले और सबसे जरूरी स्टेप पर। नामांकन उम्मीदवार को तय तारीख पर तहसील या ब्लॉक मुख्यालय पर जाकर नामांकन दाखिल करना होता है। क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो दोस्तों जानते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जाति प्रमाण पत्र अगर सीट आरक्षित है तो, और कक्षा 10 का प्रमाण पत्र। इसके अलावा निर्धारित फीस भी जमा करानी होती है। गांव से नामांकन के दिन जुलूस निकलता है। समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ उम्मीदवारों को नामांकन स्थल तक लेकर जाते हैं। माहौल ऐसा होता है जैसे कोई त्योहार हो। उदाहरण के तौर पर 2015 में चूरू जिले के एक उम्मीदवार को बैलगाड़ी पर बैठकर समर्थकों के साथ नामांकन भरने गया था। नामांकन भरने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर अपनी जांच करता है।
दस्तावेजों की सही स्थिति, शैक्षणिक योग्यता, उम्र की पात्रता, आरक्षण की स्थिति, अगर कोई कमी पाई जाती है तो नामांकन खारिज हो सकता है। बड़े बड़े उम्मीदवार इसी स्टेप में बाहर हो जाते हैं। नाम वापसी की क्या प्रक्रिया रहती है? नामांकन की जांच के बाद उम्मीदवार को नाम वापस लेने का मौका दिया जाता है। अक्सर परिवार या समाज दबाव डालकर भी नाम वापसी कराता है। कई बार एक ही परिवार से 2 लोग नामांकन कर देते हैं, लेकिन आखिर में एक ही चुनाव लड़ता है। इसके बाद अंतिम उम्मीदवार की सूची जारी होती है। अब शुरू होता है चुनाव का असली रण। प्रत्याशी घर घर जाकर जनता से वोट मांगता है। ढोल नगाड़े, नारेबाजी, पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। गांव का हर नुक्कड़, चौपाल और चाय की दुकान राजनीतिक मंच बन जाती हैं। तो रोचक तथ्य, 2020 के चुनाव में कई प्रत्याशियों ने फेसबुक लाइव और व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया था। इससे युवाओं को सीधी पहुंच बनी। तो मतदान प्रक्रिया क्या रहने वाली है? निर्धारित तारीख पर गांव का हर मतदाता मतदान केंद्र पर जाता है। पंचायत चुनाव में ज़्यादातर बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। अगर अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मोहर लगाता है। मतदान गोपनीय तरीके से होता है ताकि किसी पर दबाव नहीं हो। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो। गांव में उस दिन का माहौल बिल्कुल मेले जैसा होता है। वोटों की गिनती और रिजल्ट। तो मतदान खत्म होते ही मतपेटियां सुरक्षित जगह ले जाई जाती हैं। अधिकारियों की मौजूदगी में वोटों की गिनती शुरू होती है। गिनती के दौरान उम्मीदवार और उनके एजेंट भी मौजूद रहते हैं। सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला प्रत्याशी सरपंच चुना जाता है। रिजल्ट घोषित होते ही गांव में आतिशबाजी और ढोल नगाड़े और मिठाई बांटी जाती हैं। रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया, जीतने वाला प्रत्याशी शपथ लेता है। फिर ग्राम पंचायत की पहली बैठक होती है। सरपंच की जिम्मेदारी होती है गांव का विकास कराना, सरकारी योजनाओं को लागू कराना, जनता की समस्याओं का समाधान कराना। दोस्तों, सरपंच चुनाव से जुड़े रोचक तथ्य क्या हैं? कुछ गांवों में सरपंच सर्वसम्मति से चुना जाता है। कई बार पति पत्नी दोनों उम्मीदवार बन जाते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ने से पंचायतों में महिला नेतृत्व लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ पंचायत चुनावों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तंत्र का उत्सव। सरपंच चुनाव केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक लोकतंत्र का उत्सव है। यहाँ से जनता राजनीति और विकास की दिशा तय करती है। पंचायत चुनाव असल मायने में जनता की आवाज़ होती हैं। वे राजस्थान के सरपंच चुनाव की पूरी प्रक्रिया, नामांकन से लेकर रिजल्ट तक का भजन लाल सरकार ने ऐलान के साथ अब गांव-गांव में लोकतंत्र का जश्न मनाने वाला है। आप किस गांव से हैं? चुनाव का माहौल कैसा रहने वाला है? हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वे हैं राजस्थान के सरपंच चुनाव की पूरी प्रक्रिया, नामांकन से लेकर रिजल्ट तक। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आपको? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और आपके यहाँ सरपंच चुनाव का क्या माहौल है? तो दोस्तों, हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।